क्रिश 4 से लेकर रामायण महाभारत सबकी बातें करेंगे आज की वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से, क्रिश 4 से। क्रिश 4 की स्टोरी जो है वो कुछ टाइम ट्रेवल के अराउंड होने वाली है, सब बताया जा रहा है, जिसमें ये लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाएंगे, जिससे इस मूवी में प्रीति जिंटा का कमबैक हो सकता है अलॉन्ग विद प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा तो कंफर्म हो चुकी है, प्रीति जिंटा का भी कमबैक हो सकता है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में ऋतिक रोशन ट्रिपल रोल कर सकते हैं, मतलब क्रिश, रोहित और जो विलन का रोल है वो भी ऋतिक रोशन ही कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो फिर वो चौथा रोल जो डायरेक्टर का है तो वो तो 4 रोल, मतलब काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ऋतिक रोशन में। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि विवेक ओबरॉय का भी कमबैक होगा इस मूवी में। बस भाई जादू का भी हो जाए और वो पिंग पोंग, मतलब टिंग टिंग टोंग, वो भी हो जाए बस। तो अब हम बात करते हैं आमिर खान की आने वाली अगली फिल्म सितारे जमीन पर, जिसका रिलीज डेट अब फाइनली अनाउंस कर दिया गया है, जो कि है 20 जून 2025। ये मूवी पिछले साल रिलीज हो जानी थी, बट इसका डिले तारीख पे तारीख और फाइनली 20 जून 2025 का डेट फिक्स किया गया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसका ट्रेलर जो है वो रेडी हो चुका है, जिसकी लेंथ 3 मिनट की होने वाली है। और इसके ट्रेलर को रेड 2 मूवी के साथ अटैच किया जाएगा, पहले हॉल में, फिर उसके बाद फिर OTT एंड यूट्यूब पे आ जाएगा हम सबको देखने के लिए। तो अब हम आमिर खान की बात कर ही रहे हैं, तो अब हम उनकी एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जो उनका महाभारत ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अभी रिसेंटली आमिर खान ने एक इंटरव्यू में ऐसा बताया कि अब वो महाभारत पे काम शुरू करने वाले हैं, मतलब अभी उसकी राइटिंग्स पे ही काम शुरू करने वाले हैं। अभी इसकी राइटिंग्स भी कंप्लीट नहीं हुई, तो अभी काफी लंबा टाइम है इस मूवी को आने में। बट आमिर खान ने ऐसा बताया कि ये मूवी एक पार्ट में तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि काफी लंबी स्टोरी है। मे बी 2 से 3, मे बी 4 पार्ट में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। तो आमिर खान का कहना है कि इस मूवी को एक साथ शूट करेंगे, लाइक एक मूवी दूसरे मूवी के बीच में ज्यादा गैप नहीं होगा। इस वजह से वो लोग इस मूवी को एक साथ शूट करेंगे, पूरी मूवी को। एक डायरेक्टर इस मूवी को शूट नहीं करेंगे, 2 से 3 डायरेक्टर अलग अलग पार्ट पे काम करेंगे, ताकि एक मूवी, मतलब एक पार्ट पहले आ जाए, फिर कुछ महीनों की गैप के बाद सेकेंड पार्ट आ सके। इसलिए एक साथ मूवी की शूटिंग होगी विद अलग अलग डायरेक्टर्स। तो फिर आमिर खान से ऐसा पूछा गया क्या आप इस मूवी में एक्टिंग करेंगे, तो उन्होंने बोला कि अभी ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है, वो जब स्क्रिप्ट बना लेंगे, स्क्रिप्ट पे काम कर लेंगे, उसके बाद वो देखेंगे क्या वो इस मूवी के किसी भी कास्ट के लिए फिट है। अगर ऐसा होता तो उस मूवी में कास्ट खुद को करेंगे, अदरवाइज वो बस इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। तो भाई लोग, अब हम बात करते हैं प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की अगली फिल्म स्पिरिट के बारे में, जिसका बताया जा रहा है कि अक्टूबर 2025 से इसकी शूटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। प्रभास अभी 2-3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तब तक वो अपने सारे प्रोजेक्ट खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास स्पिरिट की शूटिंग 2025 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, और मे भी हमें 2026 और 2027 तक ये मूवी देखने को मिल जाए। तो अभी तो संदीप रेड्डी वांगा का एनिमल पार्क, तो अभी काफी लंबा टाइम है। तो भाई लोग, अगली न्यूज है संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म लव एंड वॉर से रिलेटेड, जिसमें हमें विक्की कौशल, आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दिखाई देने वाले हैं। तो इनका रिलीज डेट अनाउंस कर दिया गया था, जो कि था 19 मार्च 2026। उसके बाद यश की जो अगली फिल्म है टॉक्सिक, उसका भी रिलीज डेट अनाउंस कर दिया गया, जो कि सेम 19 मार्च 2026, यानी दोनों मूवी क्लैश करने वाली थी। तो लव एंड वॉर ने पहले अनाउंस किया, उसके बाद टॉक्सिक का भी रिलीज डेट अनाउंस हो गया सेम डे। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि लव एंड वॉर में भी पोस्टपोन हो सकती है, और इस बात का अनुमान पहले से था कि वो टॉक्सिक के साथ क्लैश नहीं करेगी, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता टॉक्सिक के साथ क्लैश करने का। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि लव एंड वॉर में भी हमें 2026 के मिड, यानी कि जून जुलाई के अराउंड देखने को मिल सकती है। तो भाई लोग, अभी सनी देओल की रिसेंटली आई मूवी जाट, जो कि अभी हॉल से उतरी भी नहीं है, अभी चल ही रही है, उसका पार्ट 2 अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम होगा जाट 2। हाँ, सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा है, जाट 2, जिसके डायरेक्टर सेम होने वाले हैं। सनी देओल भी इस मूवी में ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं, बाकी एक्टर्स का भी कास्ट नहीं हुआ, अभी ना इसका स्टोरी कुछ स्क्रिप्ट कुछ रेडी नहीं है, उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया। ये ना नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, मतलब हॉल में मूवी अभी चल ही रही है, इन्होंने पार्ट 2 अनाउंस कर दिया ताकि लोगों के अंदर वो हो सके कि भाई ऐसा क्या है इस मूवी में जो पार्ट 2 भी अनाउंस कर दिया गया है। खैर, अभी तो कुछ रिलीज डेट कुछ अनाउंस नहीं है, बस जाट 2 अनाउंस कर दिया इन्होंने। अब देखते हैं मूवी कब स्टार्ट होगी, शूटिंग इसकी कब ये रिलीज होगी, देखते हैं। तो भाई लोग, अब बात करते हैं वरुण धवन की अगली आने वाली फिल्म, जो कि उनके फादर के साथ ही होने वाली है, डेविड धवन के साथ। मूवी का नाम है जवानी तो इश्क है, जिसका 50% शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। मतलब अभी ये लोग ऋषिकेश में शूट कर रहे थे, अब ये लोग फॉरेन जाएंगे कुछ पार्ट शूट करने के लिए। इस मूवी में मुन्नार ठाकुर, पूजा हेगड़े नजर आने वाली है।
मतलब वरुण धवन और डेविड धवन का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है कूली नंबर 2, देखते हैं ये मूवी कैसा होगा। तो भाई लोग वरुण धवन की बात कर ही रहे हैं तो एक और न्यूज सामने आई है। वरुण धवन की अपकमिंग एक मूवी जो आने वाली है, नो एंट्री 2, मतलब हाँ सही सुना तुमने, नो एंट्री 2 में वरुण धवन कास्ट हो चुके हैं उनके साथ, और दिलजीत दोसांझ और हमारे अर्जुन कपूर भी दिखाई देने वाले, मतलब हाँ मतलब कम दिखाई देते हैं तो अर्जुन कपूर भी इस मूवी में होने वाले हैं। और इस मूवी में इन तीनों का ट्रिपल रोल होगा, मतलब 3 वरुण धवन, 3 अर्जुन कपूर और 3 दिलजीत, मतलब यहाँ एक अर्जुन कपूर झेला नहीं जाता तो ये लोग 3 अर्जुन कपूर, पता नहीं कैसे होगा। और इस मूवी में 10 एक्ट्रेस होगी, मतलब 9 एक्टर्स, उनके लिए 10 एक्ट्रेस। तुम सोच सकते हो, मतलब हीरो से तो इन्होंने ट्रिपल रोल करवा लिया बट एक्ट्रेस अलग अलग होगी। और पहली एक्ट्रेस कास्ट भी हो चुकी है, तमन्ना भाटिया। हाँ, तमन्ना भाटिया हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड एज फीमेल एक्ट्रेस ऑफ नो एंट्री 2, और इसकी शूटिंग अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएगी, बट पता नहीं ये मूवी का क्या होने वाला है। तो भाई लोग तमन्ना भाटिया की बात कर ही रहे हैं तो उनको एक और मूवी मिल चुकी है, मतलब अच्छा है, आइटम सॉन्ग के अलावा वो मूवी भी कर रही है। तो रोहित शेट्टी की अगली आने वाली फिल्म जो कि जॉन अब्राहम के साथ होने वाली है, जो कि एक बायोपिक है राकेश मारिया जी के ऊपर। राकेश मारिया जी जो इंडियन पुलिस के एक बहुत ही रेप्यूटेड ऑफिसर रह चुके हैं, जो कि हाई प्रोफाइल केसेस जितने भी हुए हैं इंडिया में, चाहे वो 26/11 बॉम्ब ब्लास्ट हो और भी काफ़ी जितने भी हाई रेप्यूटेड केसेस है, सब में इन्वॉल्व रह चुके हैं काफ़ी क्लोजली। तो उनकी बायोपिक होने वाली है जिसके रोल जॉन अब्राहम करने वाले हैं, और उस मूवी में जॉन अब्राहम की जो वाइफ का किरदार होगा वो तमन्ना भाटिया निभाने वाली है। तो भाई लोग गो गोवा गॉन के सक्सेस के बाद दिनेश विजन जो कि मैडॉक के प्रोड्यूसर है, वो एक और ज़ॉम्बी मूवी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी इसकी कास्टिंग कुछ हुई नहीं है, बट ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी की जो मेन लीड होगी वो एक फीमेल होगी, मतलब ये मूवी फीमेल लीड के साथ चलेगी। काफी अर्ली स्टेज पे है, इसकी राइटिंग्स चल रही है, मे बी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कुछ दिनों में हमें देखने को मिल जाए। तो भाई लोग रानी मुखर्जी मर्दानी 3 के साथ वापस आ रही है। 27 फरवरी 2026 को मर्दानी 3 रिलीज होने वाली है, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। खैर मर्दानी 2 तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था, पार्ट 3 देखते कैसा होगा, एंड आई होप कि ये मूवी पार्ट 2 जैसा ही हो। लेट्स सी कैसा होता है। अब हम बात करते हैं एस राजामौली की अगली आने वाली फिल्म, जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन होने वाले हैं। तो इस मूवी से न्यूज अब ये सामने आई है कि इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए 3000 लोग, हाँ सही सुना तुमने, 3000 लोग 1.5 महीने की ट्रेनिंग करेंगे एक एक्शन सीक्वेंस शूट करने के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें आग, पानी, पता नहीं क्या क्या करके ये लोग शूट करेंगे। एस राजामौली का वैसे भी स्किल काफी हाई रहता है, जैसा कि हमने बाहुबली और RRR में देखा है। पता नहीं अब ये कैसा क्या करने वाले हैं। तो भाई लोग दृश्यम फ्रेंचाइज को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो मलयालम दृश्यम है जिसका पहला 2 पार्ट आया था तो उसका हिंदी डब नहीं आया था, मतलब दृश्यम 1 और 2 का ये लोगों ने रीमेक करके हिंदी में रिलीज किया, जिसमें अजय देवगन थे। तो फिर ऐसा बताया गया कि दृश्यम 3 जो होगी वो मलयालम में साथ में शूट की जाएगी, हिंदी में इधर शूट किया जाएगा, मतलब सेम टाइम पे दोनों इंडस्ट्री शूट करेगी इस मूवी को। फिर मलयालम वाले को मलयालम में रिलीज कर दिया जाएगा और हिंदी वाले को हिंदी में रिलीज कर दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं है, अब जो मलयालम वाली दृश्यम है अब उसको अलग शूट किया जाएगा और उसको हिंदी डब करके पैन इंडिया रिलीज कर देंगे ये लोग। अब अजय देवगन पता नहीं क्या करेंगे, मतलब पता नहीं कौन से कड़े मुर्दे उखाड़ेंगे अब। तो भाई लोग जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शाहिद कपूर कॉकटेल 2 पे काम करने वाले हैं, तो कॉकटेल 2 की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद शाहिद कपूर फाइनली फर्जी सीजन 2 पे काम करने वाले हैं। मतलब इस साल के लास्ट में दिसंबर में फर्जी 2 की शूटिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, मतलब ऐसा राज एंड डीके प्लान कर रहे हैं कि दिसंबर में ये मूवी ये सीरीज शूट स्टार्ट कर देंगे। तब तक शाहिद कपूर कॉकटेल 2 की शूटिंग कर चुके होंगे और अभी ये लोग फर्जी 2 के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर के मेनन और शाहिद कपूर वापस से फर्जी सीजन 2 के लिए आमने सामने आएंगे और होपफुली हमें अगले साल में भी लास्ट तक ये सीरीज देखने को मिल जाए। बट उससे पहले फैमिली मैन सीजन 3 का भी कुछ हो जाए तो सही रहेगा। तो अब हम बात करते हैं रणवीर सिंह की अगली आने वाली फिल्म धुरंधर के बारे में, जिसमें रणवीर सिंह के सामने हमें नजर आएंगे संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना
और ये मूवी कुछ 1970s 1980s के टाइम की होगी, मतलब जिस टाइम इंडियन रॉ काफ़ी गोल्ड पीरियड में था। तो ये कुछ इंडियन रॉ के ऊपर होगा। इसका सेट जो बनाया गया है वो 1970s 80s के टाइम का बनाया गया है। और रणवीर सिंह का जो भी रिसेंटली लुक था जिसमें वो दाढ़ी और मूंछ काफ़ी बड़े थे, वो इसी मूवी के लिए है। और इस मूवी की शूटिंग इस साल के लास्ट तक ख़त्म हो जाएगी और अगले साल मिड 2026 तक हमें ये मूवी देखने को मिल जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद रणवीर सिंह जाएंगे फरहान अख्तर के पास डॉन 3 पे काम करने के लिए। मतलब डॉन 3 की शूटिंग इस साल के लास्ट या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी। पहले तो इस मूवी में कियारा आडवाणी होने वाली थी, बट उनकी प्रेगनेंसी के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि कृति सनन अब इस मूवी में हमें एज अ फीमेल लीड दिखाई देने वाली है। तो भाई लोग, अब हम बात करने वाले हैं हम सब के किंग SRK की अगली आने वाली फिल्म, जिसका नाम भी किंग ही है, जिसमें हमें SRK के साथ साथ सुहाना खान भी नजर आने वाली है। और अब ऐसा बताया जा रहा है कि इस मूवी में अरशद वारसी भी नजर आएंगे। और अभिषेक बच्चन तो ऑलरेडी इस मूवी के विलन फाइनलाइज हो चुके हैं। और मेकर्स जयदीप अलावत के साथ अभी बातें कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए। तो सोचो, जयदीप अलावत, SRK, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी, सुहाना खान, और एक रिपोर्ट और आई थी कि दीपिका पादुकोण भी इस मूवी में आ सकती है। तो सोचो कितना दमदार कास्ट होगा इस मूवी का। इसका शूटिंग अगले महीने 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और होपफुली हमें अगले साल तक ये मूवी नजर आ जाएगी। तो भाई लोग, फाइनली यश अपनी अगली आने वाली फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद रामायण की शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तुम सबको पता होगा कि रामायण में वो रावण का किरदार करने वाले हैं। तो अभी मॉनसून आने से पहले तो ये लोग रामायण का एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट सीक्वेंस शूट करना चाहते हैं रामायण 2 के लिए। ये मूवी 2 पार्ट में बनने वाला है, रामायण 1, रामायण 2, जिसमें लॉर्ड राम का रोल करेंगे रणबीर कपूर और साई पल्लवी करेगी सीता माता का रोल। रामायण 1 की शूटिंग अभी तक स्टार्ट हुई भी नहीं है। ये लोग रामायण 2 की शूटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए मेजर रावण का जो सीक्वेंस है वो ये लोग शूट करेंगे मॉनसून आने से पहले, जिसके लिए यश अब अगले महीने से शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो भाई लोग, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि कार्तिक आर्यन एक स्नेक एडवेंचर मूवी करने वाले हैं, तो उसका फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया गया है। धर्मा प्रोडक्शन ने एक मोशन पोस्टर डाल के ये अनाउंस कर दिया कि इस मूवी का नाम नागजिला होगा और इसके डायरेक्टर फुकरे सीरीज के जो डायरेक्टर है वही होंगे। काफ़ी जल्दी, मतलब अभी कुछ देर पहले ये इसकी बात न्यूज़ आई थी, रूमर आए थे और इन्होंने ऑफिशियल अनाउंस भी कर दिया। मतलब तो भाई लोग, इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब मतलब कर दो, देख क्या रहे हो, मतलब लाल बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो। और मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में ऐसे ही और न्यूज़ रिव्यूज़ के साथ।